हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, और जिसमें एक भाई ने पूछा है डॉक्टर जाकिर नायक से कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान में अमन था। हाँ जी, तो चलिए हम पहले वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डिफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते, कुछ भी हो आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मज़हब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज़्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज़्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मज़हब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को ज़मीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूँगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूँ। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मज़हब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मज़हब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है
मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी हू बहू। जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया, किताबों से पढ़िए, लाखों तभी तो लोगों को पता मारा। चलेगा। आप बोलते कत्ल हुआ पर है आकर लोग डिबेट करना आप शुरू शायद कर भूल देते गए। आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज़्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज़्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हज़ारों लोग को अपने सिर्फ मज़हब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है, और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था। उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देयर आर ब्लैक शिप इन अ कम्युनिटी। कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं वो जिहाद क्या समझते हैं। अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमज़ोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? ये तो मर्दानगी कहते, बम फेंक रहा है ऊपर से। और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते, बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है कि बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो,
जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सच में गाइस बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन आंसर राउंड सर का, और उसमें उन्होंने पूछा यही बात कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान में अमन था। ठीक है, मतलब मुसलमान आने से पहले हिंदुस्तान में अमन का, मुसलमान तो शुरू से ही हैं। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे, बुक्स को पढ़ोगे, तो ही तो पता चल पाएगा ना कि कौन थे, कब से मुसलमानों का। मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि 1400 साल पुराना है मुस्लिम धर्म, 1400 साल पुराना है। अरे भाई 1400 साल पुराना नहीं है, कितने हज़ारों साल पुराना है। जो पहले आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए थे, वो भी प्रॉफिट थे, वो भी मुसलमान थे। ठीक है, तो मतलब ये तो खैर जब तक तुम पढ़ोगे नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो तुम्हें नॉलेज ही नहीं हो पाएगी, मिल ही नहीं पाएगी नॉलेज। ठीक से हम नॉलेज उठा ही नहीं सकते अगर हम अपने बुक्स को ना पढ़ें। और उन्होंने उसमें बताया, डॉक्टर जाकिर नायक सर ने, कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि आपके महाभारत में भी लिखा हुआ है कि अपने हक़ के लिए लड़ो। अर्जुन से भी हमारे श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने हक़ के लिए लड़ो। ठीक है, तो हक़ के लिए लड़ने के लिए अगर कोई, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, सेल्फ डिफेंस में भी तो हम अपना बचाव करते हैं ना। सेल्फ डिफेंस में अगर हम उसके ऊपर कुछ हमारे से उसका कत्ल हो जाता है सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो तुम उसको क्या कहोगे कि हम टेररिस्ट हो गए, हम टेररिस्ट हैं? नहीं ना, टेररिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें कुछ लोगों की, और जो गलत लोग हैं ना, वो हर धर्म में होते हैं। मेरा मानना यही है, जो गंदे लोग होते हैं ना, जो गलत लोग होते हैं, वो हर धर्म में होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग ख़राब हैं, हर धर्म में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। ठीक है, इंसान खुद के अंदर झांक के देखे। सर ने बोला ना कि जिहाद ना अपनी खुद की नफ्स से करना है। ठीक है, कि तुम अंदर से कैसे हो उसके लिए जिहाद करो, कि तुम अपने आप को बदलने के लिए जिहाद करो। जिहाद का जद्दोजहद मीनिंग होता है, जो मुझे मालूम है कि ठीक है, जिहाद को अपनी नफ्स को बदलने के लिए, नफ्स पे काबू करने के लिए जिहाद करो। क्योंकि हमारे अंदर ही शैतान भी होता है और एक फ़रिश्ता भी होता है। अच्छी चीज़ें हमें फ़रिश्ता बताता है, बुरी चीज़ें हमें शैतान करने के लिए कहता है। तो हमें उसी को नफ्स पे अपनी काबू करने की ज़रूरत है। ठीक है, और सर ने तो काफ़ी कुछ बोला, ओसामा बिन लादेन के बारे में भी बोल रहे थे सर। ठीक है, काफ़ी कुछ बोला उस टाइम। जॉर्ज बुश, ये काफ़ी पुराना वीडियो है शायद, इसलिए उस टाइम की बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो अब चलिए, वो तो जब की बात थी जो 9/11 का मैटर हुआ था, उस टाइम जॉर्ज बुश था, सब कुछ था। चलो वो तब की बात है। अब बाद में लोगों ने भी मान लिया कि हाँ, सबसे बड़ा टेररिस्ट तो वही था। चलो अब जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, आप ये देखिए 1.5 साल से जो गाज़ा में, फ़लस्तीन में जो चल रहा है, गाज़ा के लोगों पे जो बीत रही है, फिर क्या कहोगे? इजराइल भी टेररिस्ट है?
ठीक है, फिर तो हम यही बोल सकते हैं, फिर तो हमें उनको भी कह देना चाहिए वो भी टेररिस्ट है, सब लोग टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, जो किसी के ऊपर जुल्म करेगा वो हर इंसान टेररिस्ट है, जो किसी मासूम को मारेगा वो हर इंसान टेररिस्ट है। ये बात फैक्ट है, जो लोग इस चीज़ को माने वो अच्छा है। अच्छे इंसान बनने की हमें ज़रूरत है। आज लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। ठीक है, ये सब चीज़ें बस लगे पड़े हैं लोग एक दूसरे के बारे में बुरा करने के, सोचने के लिए। अरे भाई, चैन सुकून से 2 रोटी खा लो, अल्लाह ने तुम्हें दी है, चैन सुकून से अपने परिवार के साथ बैठ के रोटी खा लो। लोगों के लिए बुरा सोचने की ज़रूरत ही क्या है? लोगों के लिए बुरा सोचना क्यों है, बोलना क्यों है? अगर सब लोग ही सुधर जाए ना, पूरी दुनिया ही सुधर जाए, अगर ये चीज़ें अपना बारे में ना सोच के सबके बारे में, अपने साथ साथ सबके बारे में सोच के चले, तो ये सब फसाद ही ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से। कुछ कोई परेशानी नहीं रहेगी, अमन ही अमन हो जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, और मेरा बिलीव है कि हमें हर एक धर्म की किताब को पढ़ना चाहिए, हर एक धर्म की जो अच्छी बातें हैं उन्हें सीखना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। किसी के बारे में हम बुरा कोई नहीं होते, हम किसी के बारे में बुरा कहने वाले या बुरा सोचने वाले। ठीक है, वो अल्लाह ना सब देख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों का तो हिसाब वो हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया है, वहाँ पर क्या करा है। ठीक है, कभी किसी के बारे में बुरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं अल्लाह से। इसीलिए तो अस्तगफार, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुमसे हो जाए ना गलती से भी कुछ, तो अस्तगफार पढ़ो, माफ़िया मांगो मुझसे, माफ़िया मांगो मुझसे। अल्लाह से माफ़िया मांगनी है हमें। ठीक है, और कुछ नहीं करना, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें बस अपने गुनाहों के लिए। जो भी आज तक हमसे भूल हुई है, गलती हुई है, गुनाह हुए हैं, उसके लिए हमें माफ़ कर दें अल्लाह। ठीक है, और मतलब ये चीज़ें तो बस चलती रहेंगी। मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें गलत होती हैं दुनिया में। ठीक है, बहुत चीज़ें गलत होती हैं, और अभी यूएस में भी देखिए आप, कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे भी आग फैली हुई है। ठीक है, मतलब बस हमें ना अल्लाह से डर कर रहना चाहिए। ये तो छोटा सा एक हवा है, हवा की वजह से आग फैल गई। ठीक है, और सोचिए मतलब कैसा अजाब आ सकता है। इंसान ये चीज़ सोचता ही नहीं है। ये एक झटका नहीं लगेगा अल्लाह को दुनिया को पलटने में। पता नहीं कौन से लोग तकब्बुर करे बैठे हैं। बड़े बड़े राजा नहीं रहे, बड़े बड़े महाराजा नहीं रहे इस दुनिया में। कौन आज कौन है, किसका वजूद बचा है? कुछ नहीं बचा। आज बड़े बड़े लोग चले गए, मिट्टी में मिल गए। तो हम लोग कौन है? कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की राह पे चलें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते को ही फॉलो करें। ठीक है, हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो ज़िंदगी को जीने का तरीका था उसको हमें अपनाना है, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करिए गाइज़। और बस मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में अमन ही अमन फैल जाए, सब लोग एक साथ अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ठीक है, पर आज बहुत गलत चीज़ें उड़ाई जाती हैं, बहुत गलत चीज़ें होती हैं, और बड़ा दुख होता है ये जब सब चीज़ें देख के ना, कि जब मासूम लोग इन धर्म जात बिरादरी के चक्कर में मरते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और अल्लाह, जो वो लोग जो इन चीज़ों का शिकार बनते हैं ना, और अल्लाह जब वो अल्लाह के पास जाते होंगे, तो आप सोचिए कि उन चीज़ों का अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। बहुत बुरा हिसाब होगा उन लोगों के साथ जिनकी वजह से वो मासूम लोग मरते हैं और इस दुनिया से जाते हैं। ठीक है, टाइम से पहले ही चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को जिए बिना ही चले जाते हैं। वो गाज़ा के वो जो मासूम छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, जिन्होंने अपना पहला जन्मदिन भी नहीं बनाया, ठीक है, जो पहला साल भी नहीं देख पाए अपनी ज़िंदगी का पूरा कर पाए, तो सोचिए आप उन छोटे छोटे से बच्चों की जो आह होगी ना वहाँ अल्लाह के सामने जाके। बस मैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ इन चीज़ों को याद करके, सोच के ना, मतलब बहुत बहुत तकलीफ़ पहुँचती है मुझे, वो बच्चों को लेकर बहुत तकलीफ़ होती है मेरे दिल को। चलिए चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अपना साथ मेरे साथ बनाकर रखिएगा। ऐसे ही मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी, अच्छी अच्छी बातें सीखूँगी, और आप लोग मेरे साथ सीखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, जब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में हमेशा मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं। रब राखा।